आस्था, विश्वास, सौहार्द और संस्कृतियों के मिलन का महामेला। निकट आई कल्पवासियों की विदाई बेला। जागृत जीवन, संस्कृति, भक्ति और एकता का आंगन। फिर कब होगा संतों का अद्भुत मिलन, जिसे दुनिया सबसे बड़े आध्यात्मिक आनंदोत्सव का नाम देती है, जिसे दुनिया सबसे बड़ा सनातनी संसार कहती है। 12 वर्षों बाद 13 जनवरी से शुरू हुए उस अद्भुत मेले के अवसान की बेला नजदीक आ गई है। पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ शुरू हुआ कल्पवास माघ पूर्णिमा के स्नान के साथ समाप्त होने जा रहा है। कुंभ केवल करोड़ों लोगों का एक अद्वितीय समागम नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो मानव अस्तित्व को आध्यात्म के गहरे सागर में उतारती है। ये यात्रा के आत्म साक्षात्कार, शुद्धिकरण और आध्यात्मिक ज्ञान की आनंद खोज की, जिसका साक्षी बनने पहले स्नान के साथ सनातनी संगम के तट पर संगत करने पहुंचे और पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक प्रवास भी किया। मगर अब महाकुंभ में कल्पवास का पारण होगा। माघ पूर्णिमा स्नान से समापन होगा। कथा, हवन, पूजन से पारण करेंगे कल्पवासी। समापन के बाद भोज का भी है विधान। 144 सालों बाद हुए इस महाकुंभ में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने कल्पवास किया, जिनके लिए पद्म पुराण में कहा गया, प्रयागे माघ पर्यन्ते त्रिवेणी संगमे शुभे निवासा पुण्यशीलानाम कल्पवासो ही कश्यते। इस पुण्य फल को प्राप्त करने ही तो कल्पवास होता है, जिसमें 1 माह तक संगम तट पर साधना की जाती है। वेदाध्ययन, ध्यान, पूजा में संलिप्त रहते हैं। कठिन तपस्या और भगवत साधना में लीन होते हैं कल्पवासी, जो पूर्ण रूप से प्रभु भक्ति को समर्पित हो जाते हैं। कुंभ का कल्पवास 100 गुना फलदायी माना गया है, जो अब माघ पूर्णिमा के स्नान के साथ ही समाप्त हो जाएगा, जिसकी पूजा पद्धति की शुरुआत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, महाकुंभ की अद्भुत छटा हम लगातार दिखा रहे हैं और मेरे पीछे आपको लोगों का जमावड़ा नजर आ रहा होगा। ये लोग ही है जो यहाँ पर इस पूरे मौके को और ज्यादा खास बनाते हैं। सीधे बातचीत करते हैं लोगों से। कहाँ से आई हैं आप? हलाकट्टा। अच्छा, कैसा लग रहा है? स्नान हुआ? नहीं हुआ। व्यवस्था कैसी लग रही है यहाँ पे? अच्छा, ठीक है। अच्छी व्यवस्था लग रही है। भीड़ तो बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत काफी ज्यादा भीड़ है, लेकिन तब भी आप लोग आए हैं। हाँ, तब भी आए हैं। हाँ। अच्छा, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। नहीं, अच्छा तो व्यवस्था तो अच्छा है मैडम, जो बात। हाँ, अच्छा लग रहा है। तो योगी जी का काम दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है। वो भी सरकार का दिख रहा है, काम सबसे अच्छे किए हैं। हाँ। हम बढ़िया से। कहाँ से आए हैं? हम कानपुर से आए। कानपुर से आए। कैसा लग रहा है यहाँ पे? मैम, हमको तो बिल्कुल सही लगा। अच्छा लग रहा है? हाँ, बिल्कुल। आप कहाँ से आए हैं? कर्नाटक से आया, गुलबर्गा। अरे वाह, ये बताइए, स्नान हो गए? यस, 100% होएगा, इजीली हो गया, आराम से कर सकते कोई भी। अच्छा, व्यवस्था कैसी है? ये अच्छा से व्यवस्था नहीं, मोदी से अच्छा से कर दिया, हमारे बुलडोजर बाबा भी अच्छे से कर दिया। बुलडोजर बाबा अच्छे से कर दिया? 100% कर दिया। अरे तो देखिए, लोगों की जो राय है, लोगों का यहाँ पर ये विचार है कि जो यहाँ पर काम हुआ है, बुलडोजर बाबा यहाँ पे सीधे सीधे करार दिया और कहा है कि व्यवस्था तो यहाँ पर चाक चौबंद नजर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से जो आंकड़ा है, 45 करोड़ यहाँ पर लोगों का पहुंच चुका है स्नान करने के लिए जो पहुंचे हैं, लेकिन विपक्ष को ये रास नहीं आ रहा है, लगातार कटाक्ष कर रहे हैं और अब यहाँ पर इसको लेकर के भी जमकर राजनीति हो रही है। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको। महाकुंभ में आस्था के मतवालों की मस्ती। घंटों जाम में फंसे, फिर भी दिखी अद्भुत भक्ति। विश्व भर के सनातनियों को गर्व, फिर किसे हो रहा दर्द। महाकुंभ के इस अद्भुत संयोग का लाभ लेने कल होने वाली माघी पूर्णिमा से पहले सनातन के मतवाले संगम नगरी पहुंच रहे हैं, जिन्हें देख हर कोई कह रहा है कि अब रुकने वाले नहीं। जिन्होंने आस्था के अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ स्नान करने की होड़ में संगम के लिए मानो दौड़ सी लगा दी और रच दिया संपूर्ण ब्रह्मांड का कीर्तिमान तीर्थराज प्रयागराज में महास्नान कर, जहां अब तक 44 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। 29 दिनों में लक्ष्य से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं।
पिछले 3 दिनों में 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान हुआ। वहीं 3 दिनों में 15 लाख गाड़ियां प्रयागराज पहुंची। प्रयागराज में पहुंचने वाले सारे एंट्री पॉइंट्स पर जाम लगा रहा। 50 लाख से 1 करोड़ लोग रास्ते में ही फंसे हैं, जिनकी आस्था और भक्ति ऐसी कि घंटों जाम में फंसे होने के बाद भी कोई शिकायत या शिकन चेहरे पर नहीं रखी। लोगों का कहना तो ये था कि त्रिवेणी संगम में स्नान से मिलने वाले पुण्य और आनंद के सामने ये परेशानी तो कुछ भी नहीं। किस गाड़ी से आए हैं? हम ट्रेन से आए हैं। कितने घंटे में पहुँचे? हम कल रात को अच्छा, 11 पहले है कि और भी लोग हैं? कितने लोग हैं? 7 लोग हैं, 7 आदमी कोई हैं। दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। कोई दिक्कत हुई रास्ते में? दिक्कत तो क्या बता, सब बढ़िया ही है। लेकिन दिक्कत में आनंद है क्या? अरे आनंद है। गंगा माँ का दर्शन करेंगे त्रिवेणी संगम पे? नहीं आएगी त्रिवेणी संगम पे तो फिर मतलब क्या आने का। 24 घंटे हम रन करा है, हमने ट्रेन में बैठा रहा, दिख नहीं, असर नहीं दिख नहीं दिख रहा ना। 144 भाई कहाँ से हो? एमपी से हैं सर। एमपी से हो? दर्शन हुआ कि नहीं? अभी नहीं, स्नान करने जा रहे हैं। जा रहे हैं अभी? ग्रुप आया हमारा साथ। हमें लग रहा है स्नान करने के बाद चेहरे में और चटक आ नहीं जाएगी। नहीं, हाँ बिल्कुल आएगी, क्योंकि दिक्कत ज्यादा आई नहीं है। पब्लिक है, आराम से आ रही है, जा रही, कोई दिक्कत नहीं। जानकारी सब है, सब बढ़िया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। श्रद्धालु अलग चल रहे हैं और गाड़ी जो है वो सब अलग चल रही है। जहां एक तरफ परेशानियों के पार भक्तों की आस्था अपार देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पर सियासत भी कम नहीं हो रही। सबसे बड़ी परेशानी तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव को है, जिन्होंने पहले महाकुंभ में पहुंचे सनातनियों की संख्या पर सवाल उठाए और अब सनातनियों का सैलाब देख सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए और कहा कि 40 करोड़ का इंतजाम नहीं कर पा रहे। डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है? प्रयागराज में 300 किलोमीटर का जाम लगा है। प्रयागराज के लोग घरों में कैद हो गए। ट्वीट में इसलिए कर रहा हूं कि मुझे तकलीफ और परेशानी की जानकारी मिल रही है। अभी अखबारी की अगर बात माने तो 300 किलोमीटर का लगभग वहां पर जाम लगा हुआ है। प्रयागराज में जितने भी रास्ते हैं आने जाने के, सब पे जाम है। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि प्रयागराज के लोग हाउस अरेस्ट हो गए हैं। सरकार पर सवाल खड़े कर दुष्प्रचार करने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आड़े हाथों लिया और कहा, विपक्ष सनातन विरोधी है, महाकुंभ में किसी से भेदभाव नहीं हो रहा। नकारात्मकता फैलाना विपक्ष का काम है। विपक्ष दुष्प्रचार कर रहा है। इन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव खड़ा कर सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में सनातनियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी, जिनकी भारी भीड़ महाकुंभ नगरी के साथ साथ अयोध्या और बनारस में भी देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, यहाँ के अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुके हैं। इतनी भीड़ अब से पहले कभी नहीं देखी गई। मगर स्नान के प्रमुख तिथियों पर सनातनियों की भारी भीड़ ने मानो वक्त को ही थाम दिया। डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा जहां 50 करोड़ के पार पहुंचने के लिए घरों से निकल चुका है, तो वहीं हर दिन के स्नान के साथ नया कीर्तिमान भी रच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तीर्थराज प्रयाग में जो महाकुंभ का आयोजन चल रहा है, दरअसल अगर हम कहें जब से मानव सभ्यता है तब से कुंभ है। कुंभ तब भी था जब देश में कुछ अलग हुकूमत थी, और कुंभ तब भी लगता था जब यहाँ पर अंग्रेजी हुकूमत थी, और कुंभ आज भी लगता आया है। मानो जैसी पूरी दुनिया उमड़ पड़ी है प्रयागराज कुंभ के लिए। आप देखिए, जहाँ देखिए वहाँ एक तरफ इतनी ही संख्या में लोग चले आ रहे हैं और इतनी ही संख्या में स्नान करके लोग लौट भी रहे हैं। आप समझ सकते हैं 45 करोड़ श्रद्धालु आज डुबकी लगा चुके हैं। और जो कहा जा रहा है